Good morning to all of my students. Today I will discuss molecular orbital theory. Okay. In previous class, I have discussed balanced bond theory, and today our topic is molecular orbital theory. Okay, MOT. The full form of MOT is what? Molecular orbital theory. तो ये थ्योरी क्यों आया है, ठीक है ना? उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं उसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो हमको सब कुछ, जैसे कोई भी एक मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जियोमेट्री कैसे होगा वो सब मालूम हो जाता है, लेकिन फिर भी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी उसका एडवांटेज क्या है, वो क्यों आया है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन पहले मैं दे देती हूँ। जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मोलिक्यूल O2, ठीक है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 है, ठीक है। एंड 16 ये क्या है? इवन नंबर है। 16 इट इज इवन नंबर। ओके। एंड इवन नंबर है तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होना चाहिए? वी ऑल नो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से वो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके। एंड ऑड नंबर होने से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 है, तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या वेरीफाइड है? एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट the total number of electron of oxygen molecule is what? 16, ठीक है ना। लेकिन उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है? जो ऑक्सीजन है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर है वो हमको कैसे मालूम होगा? बाय यूजिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये उसका फंक्शन है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वो हम यूज करके कोई ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। By using what? Molecular orbital theory, we can conclude that oxygen magnetic nature of oxygen is what? Paramagnetic in nature. Okay. Next क्या है? तो ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट? मॉलिक्यूल। ये हम बाय कौन से थ्योरी से ये हमको मालूम हुआ था? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था, ठीक है। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है और कंबाइन होकर क्या मिला था? मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ था। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसे नहीं होगा। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा? पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगा? मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा? मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। उसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल से क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स मिल गया था। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसे नहीं होगा। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल first of all atomic orbital combines, it form what? Molecular orbital. Then from molecular orbital it form molecules. Is it clear to all of you? Okay. नेक्स्ट हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट्स से वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। उसके बाद हम मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम है उसका जो एप्लीकेशन से कहाँ पे यूज होगा वह सब हमको क्या क्या मालूम होगा वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है एमओटी का वो क्या है? First postulates is electrons in molecules are present in various molecular orbital. क्या है? Electrons in molecules are present in various molecular orbital. ठीक है, तो वो क्या है वो हम डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो सपोज मान लो 2 एटम है, ठीक है। एस फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन,
उसका बीच में क्या करना चाहिए, वन बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो बॉन्ड कैसे फॉर्म, बाय यूजिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाउ यू कैन एक्सप्लेन। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1, ठीक है ना। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना एटम है, there is one hydrogen, there is another hydrogen, means two atom है, ठीक है ना। तो टू एटम कंबाइन होके कितना मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, टू मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वन एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कंबाइन हुआ है, कंबाइन होने के बाद क्या होगा, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या स्टडी किया था कुछ टाइम पहले, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, देयर इज वन, देयर इज अनदर वन, ठीक है ना। तो टोटल टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो टोटल टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो वहां से कितना मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, टू मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है ना। There is one molecular orbital and there is another molecular orbital. Now, question is that why you placed one molecular orbital in below and another one is in upper? What is the reason? ठीक है ना। तो नीचे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है, दिस इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। BMO means बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड ऊपर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या है, ABMO means एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ऊपर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड नीचे का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल वो क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट पोस्टुलेट से हमको ये मालूम हुआ है टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है, वहां से टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, एक क्या होगा, नीचे होगा उसका पोजीशन, एंड दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, ठीक है ना। तो नीचे का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड ऊपर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। एंड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को कैसे डिनोट करते हैं, बाय सिग्मा, ठीक है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, एंड एंटी बॉन्डिंग को स्टार, ठीक है। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, वो एंटी बॉन्डिंग है, एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड एज व्हाट, सिग्मा स्टार, ओके। Sigma is bonding molecular orbital and sigma star is what, anti bonding molecular orbital. Is it clear to all of you? First postulates, ओके। एंड एनर्जी क्या है, साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, एरो साइन, दिस एरो साइन का मतलब क्या है, एनर्जी इज इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। तो ये एरो साइन से तो ये हमको मालूम हो रहा है, मतलब जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स नंबर 2, कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। अगर कंपेरेबल एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा, एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा तो मोलिकुल्स फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या है, सपोज मान लो कोई भी एक एटम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, सपोज मान लो हमने ले लिया है हीलियम, हीलियम, ठीक है ना। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, ठीक है ना। तो हीलियम का मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम डायग्राम ड्रा करेंगे तब क्या होगा, तो 1s2, तो 1s2 का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो कंबाइन होकर क्या करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो हमने क्या किया है, बोरॉन,
ठीक है। बोरॉन, बोरॉन का मोलिकुलर ऑर्बिटल हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रा करना है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s2, 2p क्या होगा, 1। ठीक है। तो अभी उसका अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने के लिए हमने क्या किया है, पहले बोरॉन का 1s ऑर्बिटल ले लिया है। ये क्या है, बोरॉन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है बोरॉन का। ठीक है। तो हमने जब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे तब हमने क्या किया है, पहले बोरॉन का 1s लिया है एंड बोरॉन का जो 2s है, दूसरा जो बोरॉन है उसका हमने क्या किया है, 2s मोलिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसका मैंने ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर करना है तो वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो क्या है, कंपेरेबल नहीं है। पहले यहाँ पे फर्स्ट जो बोरॉन एटम है उसके लिए मैंने लिया है क्या, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दूसरा जो बोरॉन है उसका मैंने क्या लिया है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर होगा तो वहां से हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं कर सकते। ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी चाहिए। ठीक है। सपोज कोई भी एक एटॉम है उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है यूज किया है, तो दूसरा जो एटॉम होगा उसका भी क्या होगा, 1s होगा। 1s के साथ कभी भी 2s का कॉम्बिनेशन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। ये है सेकेंड पोस्टुलेट। सपोज मान लो कोई भी और एक एटॉम तुमने लिया है, 2s किसी एक का एंड 2p किसी और का। ठीक है। 2s किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल का ले लिया है एंड दूसरा जो एटॉम है उस वहां से तुमने 2p ले लिया है। ठीक है। तो वहां से कभी भी तुम मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है, कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए। अगर कंपेरेबल एनर्जी नहीं होगा तब मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉपर सिमेट्री। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर सिमेट्री प्रॉपर नहीं होगा तब क्या होगा, कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। मतलब सब पी का जो 3 ऑर्बिटल है, क्या क्या है पी का 3 ऑर्बिटल, पी एक्स है, पी वाई है और क्या है, पी जेड है। ठीक है। पी एक्स एक्स एक्सिस से, पी वाई एक्सिस से, पी जेड क्या है, जेड एक्सिस से है। ठीक है। डम्बल, उसका जो डम्बल शेप है वो क्या होगा, पी जेड का जेड एक्सिस से उसका जो डम्बल है उसके शेप, सबको मालूम है। ठीक है ना। तो अभी तुमने क्या किया है, जब मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म किया तब किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल से एटॉम का तुमने क्या किया है, पी जेड ऑर्बिटल लिया है। ठीक है। दूसरा जो एटॉम है उसका भी पी जेड ऑर्बिटल लिया है, तब उसका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है। ऐसे करके तुम मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हो। लेकिन सपोज मान लो तुमने किसी एक एटॉम का पी जेड ऑर्बिटल लिया है एंड दूसरा जो एटॉम है उसका पी एक्स ऑर्बिटल लिया है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे सिमेट्री मैच नहीं होगा। ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है, प्रॉपर सिमेट्री। मतलब सिमेट्री प्रॉपर होना चाहिए। अगर किसी एक एटॉम का पी एक्स एक्सिस का जो पी ऑर्बिटल लिया है, तो दूसरे एटॉम का भी पी एक्स होना चाहिए। ठीक है ना। अगर तुमने किसी एक का पी जेड और दूसरे का पी एक्स ले रहे हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको क्या मालूम हुआ है, प्रॉपर सिमेट्री। ठीक है। अगर प्रॉपर सिमेट्री नहीं होगा तब क्या होगा, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है, यहाँ पे इनविजिबल है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था BMO। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ABMO। ठीक है।
तो BMO का फुल फॉर्म क्या है, कुछ टाइम पहले मैंने बोला था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंड ABMO का फुल फॉर्म क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी है एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसका क्या है, हायर एनर्जी है एंड लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये कॉपी में नोट डाउन करके रखो, क्या, एनर्जी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, राइट इन योर कॉपी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी, मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, एंड एनर्जी कम होने से उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब फॉर्म हुआ था, वो मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और एक बार, ठीक है ना। ये क्या है, एटॉम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। किसी एक, सपोज मान लो मैंने हाइड्रोजन का लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन का ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, ठीक है। तो यहाँ हमने दिया है 1s1 1s1, ठीक है। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अभी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ है, 1 and 1 2, ठीक है ना। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन करने के बाद कितना मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा, 2, ठीक है ना। 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो 2 ही मिलेगा। तो 2 कैसे मिलेगा, 1 क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल नीचे होगा, एंड और एक जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या होगा, उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, ऊपर, ठीक है। 1 नीचे होगा और एक ऊपर होगा, ठीक है। एंड नीचे का जो बॉन्डिंग जो और मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है, मैंने बोल दिया था पहले तुम लोगों को। नीचे का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका नाम है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड ऊपर का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग molecular orbital. Is it clear to all of you? Okay. So this is atomic orbital, this is another atomic orbital. Two atomic orbital combine होकर form किया है two molecular orbital. One is bonding molecular orbital, another one is anti-bonding molecular orbital, ठीक है। And bonding molecular orbital is denoted as sigma, and anti-bonding molecular orbital is denoted as what? Sigma star, okay. एंड हाइड्रोजन का जो 1s का अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल दे दिया है, उसको यूज करके हमने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतना हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल भी ड्रॉ किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना होगा। तो कैसे फिलअप करेंगे, तो उसके लिए भी रूल्स है हमारे पास, क्या क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल है और क्या है, होम्स रूल है, ठीक है ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल से हमको क्या मालूम हुआ था, जिसका एनर्जी कम है उसके ऊपर क्या होगा, उसके उसको पहले इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, ठीक है ना। एंड जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। दिस इज द अफबाउ प्रिंसिपल, एंड वी नो एनर्जी इज इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से जब टॉप में जाएंगे तब क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ऊपर क्या है, एनर्जी ज्यादा है, ऊपर एनर्जी ज्यादा है मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या है, ज्यादा एनर्जी है, एंड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एनर्जी कम है। तो जिसके पास एनर्जी कम है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर करेगा, उसके बाद जहां पे एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग के अंदर एनर्जी क्या है, कम है, वहां पे हम पहले इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हमने उसको फिलअप किया है, ठीक है ना। तो उसको ये जो ऑर्बिटल है उसके अंदर टोटल कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास
फिल हो सकता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग का क्या है एनर्जी ज्यादा है, ये सब का क्लियर है। नेक्स्ट ये भी मैंने बोल दिया, जिसका एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है लोअर है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या है एनर्जी ज्यादा है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा कम होगा। समझ में आ गया सबको। ओके, नेक्स्ट जो है वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन हुआ है। ओके, क्या हुआ है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड एज सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड एज सिग्मा स्टार, स्टार से एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1s से टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कुछ पहले स्लाइड में दिखाया था। 1 सिग्मा के अंदर कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो ये था पोस्टुलेट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स और मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं वो मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करके हम कैसे मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब फाइंड कर सकते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अभी ये जो क्लास है उसका वहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैसेज करना अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना तक है। थैंक यू।